हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 में आरआरबी वाले का मनमानी चल रहा है। एक बार ध्यान दीजिए, कैंडिडेट 25 को एग्ज़ाम देके रास्ते में पहुंचा होगा 26 को, या हो सकता है कई लोग थोड़ा दूर होंगे तो एक आध दिन कहीं रुक गए तो रास्ते में होटल में रुक गए, मान लिए 25 को, तो 27 तक पेपर दे के पहुँचे होंगे। क्योंकि किसी का 200 किसी का 300 किलोमीटर तक एग्ज़ाम है। जिनका नज़दीक होगा वो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 100 से ऊपर किलोमीटर वाले का आने जाने में ही पूरा दिन खत्म हो गया। इतना जल्दी कैसे परीक्षा दे सकते हैं। तो 27 तारीख का नोटिस आ गया है कि 28 तारीख को आपको पेपर देने जाना है उनका जिनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ था। हालांकि ध्यान रहे कि जब कैंसिल किया गया था उस समय लिखा था कि रीशेड्यूल होगा, तो रीशेड्यूल का हम लोग का अनुमान था कि 29 या 29 के लास्ट शिफ्ट में पेपर होगा, तो कैंडिडेट को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। चलिए वेबसाइट पे देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि 3 जगह का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। हाँ, तो अभी हम पटना के वेबसाइट पे हैं। पटना के वेबसाइट में देखिए, 1 मिनट, यहाँ आरा में कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम सेंटर। जो नोटिस कब दिया गया था, तो 25/11 का रिशेड्यूल हुआ था, 26 को ये नोटिस छपा था। और उसके बाद ये आपका 25 वाला कैंसिल के लिए 28 तारीख को इसको रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो दोनों नोटिस देखिएगा। पहले नोटिस वो देखिए जो नोटिस पहले दिया गया था, किसके रिगार्डिंग, इसके लिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये कैंसिल कब का नोटिस छपा था, 25 को शाम को आया था, और कैंडिडेट 25 को ही पेपर दिए थे। तो ये 25 से निकले, या 25 को अगर आरा में ही रुक गए या आसपास रुक गए तो 26 तक पहुँचे होंगे लोग। ध्यान दीजिएगा। फिर 27 को आज न्यूज आता है कि 28 को पेपर देना है, तो फिर निकलना पड़ेगा 27 को शाम तक 28 तक पहुँचने के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट 3 है, थोड़ा सा ये बेनिफिट है। नहीं तो कैंडिडेट के लिए इन्होंने आने जाने का ही पूरा लगा दिया। हालांकि ऐसे नोटिस में इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था कि आपका एग्ज़ाम फिर से होगा आराम में। तो ये देखिए, ऑल कैंडिडेट हैड बी रिशेड्यूल एट वेन्यू इतना 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 इतना, जो आपका आराम में ही होगा लेकिन दूसरे सेंटर पे होगा, जो पहले आपका I1 सेंटर से हुआ था। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है पता है, ओल्ड ही इनका क्या चलेगा, कैंडिडेट टू एडेंस टू ओनली एक्चुअल वगैरह वगैरह वगैरह। और जो आपका एग्ज़ाम सीटिंग ऑफिशियल वेबसाइट पटना से दोबारा शायद नहीं आएगा, या दोबारा भी अपडेट होगा, तो देख लीजिएगा शिफ्ट कौन सा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लीजिए कि ये शिफ्ट 2 वाले कैंडिडेट थे, शिफ्ट 2 वाले करते करते उनको 2 से 3 बज गया होगा शाम तक, फिर से रिटर्न जाएंगे, फिर से आएंगे, तो इनकी पेपर एक दिन का नहीं रहा। एक दिन तो पहले तैयारी करके आए, फिर एक दिन उसी दिन रिटर्न गए या अगले दिन गए, फिर से आना है और फिर से जाना है। यानी इनकी पेपर लगभग 4 दिन की हो गई। और 4 दिन की होने की वजह से टाइम ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि 25 को शाम को कैंसिल हुआ। इनको पता न्यूज आते आते 26 हो गया होगा, 27 को फिर न्यूज आ जाता है कि 28 को पेपर जाना है। तो ये चारों दिन किसी न किसी तरह से इनका इंगेजमेंट रहा होगा। हो सकता है कोई कैंडिडेट 24 को ही घर से चले हों, और जो कैंडिडेट चलेंगे तो 28 तक पेपर देके फिर 29 तक पहुंचेंगे। तो कहिए कि पूरी इस बार का जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ एक सेंटर के लिए, कैंडिडेट के लिए, पूरी दिनों का एग्ज़ाम में ही इंगेज रह गए। और बाद में अभी बचा हुआ है, सामने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, आरपीएफ आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम अभी इसी के लास्ट होते होते अगले महीने की शुरुआत से शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा इनको तैयारी करने के लिए भी मौका मिलना चाहिए था। हालांकि ये नोटिस सबको पता था कि 29 तक एग्ज़ाम हो जाएगा इनका, 3rd शिफ्ट तक, तो थोड़ा इनको टाइम मिल जाता। 28 को दे दिया, तो थोड़ा सा ये जल्दी है कि 28 को एग्ज़ाम आ गया इनका रीशेड्यूल का। तो ये 27 को नोटिस छपा है और डेट भी दिया है कि आपका 25 का शिफ्ट 2 में था, और शिफ्ट 3 को 28 में होगा आपका एग्ज़ाम। तो ये डिटेल है। थैंक यू।